से समझना ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक आपको पढ़ने से तो खाली केवल रीडिंग डालते हैं, नहीं केवल समझिए इसको। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जब आंधी आता है तो एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। जब पेड़ टूटता है तो ज़मीन को छूने लगता है। ओके, और इसके साथ जब टूटता है तो ज़मीन को छूता है तो इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, ओके, 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बच्चों किताब को साइड रखते हैं, अब पहले नियम को समझते हैं। देखिए, मैंने एक ये पेड़ पारा, ओके, ये पेड़ पारा, और आधी से क्या होती है वो टूट जाती है। वो क्या होती है? वो टूट जाती है। ये आधा टूट गई, टूट के कहाँ गिरी? ये ज़मीन पर गिरी, ये ज़मीन पर गिरी। ओके, और ये ज़मीन पर गिरी है और इसी को बोलते हैं पाद बिंदु। इसी को क्या बोलते हैं? पाद बिंदु बोलते हैं, पाद बिंदु बोलते हैं इसे। ओके, अब क्या कह रहा है? अब इसको हम नाम दे देते हैं। ए ये हमारा, बी ये हमारा, सी, और इसको नाम देते हैं डी। अब वो टूटकर आधी गिरती है तो वो कितना डिग्री कोण बनाती है? 30 डिग्री का ये कोण बना लेती है। 30 डिग्री का ये कोण बनाती है। तो बच्चों पहले हमें क्या करना पड़ेगा, और ये पता है कि 30 डिग्री का कोण के सामने वाली भुजा जो होती है, ये भुजा जो होती है इसे हम लंब बोलते हैं। ओके, और जो ये कोण 90 डिग्री के बना रही है, ये कोण 90 डिग्री के, तो कोण के सामने वाली ये भुजा, इसको हम नाम देते हैं कर्ण बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। ओके, तो बच्चों हमें नीचे जब ज़मीन पर गिरती है कितना मीटर के दूरी पर गिरती है? ये हमारा 8 मीटर की, यानी 8 मीटर की दूरी पर। ओके बच्चों, तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम जान लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि हल दिए, ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न से, चाहे प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार। पहले हम क्या कर लेते हैं, BC बराबर BD, BD लिखिए। BC बराबर BD। देखिए, ये हमारा कुल ये दूरी है, तो यहाँ से टूटती है, जब यहाँ से टूटती है तो BC बराबर ये क्या हो गई? BD हो गई। ओके, ये हमारा B है। ओके बच्चों, अब क्या करना है, पेड़ की अब ऊंचाई को हमें पता करना है। तो पेड़ की ऊंचाई हम मान लेते हैं h। पेड़ की ऊंचाई बराबर हम मान लेंगे क्या? h माने। जब पेड़ की जब ऊंचाई हम h माने तो क्या हो जाता है बच्चों कि h बराबर जो हो जाता है AB प्लस क्या हो जाता है? BC हो जाता है, कुल ऊंचाई हो जाता है। जब पेड़ की हम ऊंचाई मानेंगे तो क्या हो जाएगा कि AB प्लस क्या हो जाएगा? BC हो जाता है। ओके बच्चों, तो अब क्या करना है बच्चों, अब हमें देखिए, हमें ऊंचाई को ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई ज्ञात करना है तो हमें क्या है? लंब, क्या है? लंब है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? लंब। आधार हमें कितना दे रखा है? नीचे वाला क्या बोलते हैं बच्चों? आधार बोला जाता है। आधार हमें दे रखा है कितना? ये नीचे वाला आधार बोलते हैं, तो आधार लिखे बच्चों। ओके, तो अब बच्चों यहाँ पर देखो, लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। तो इसका फार्मूला आप जानते हैं कि लंब बटा आधार को हम क्या बोलते हैं? लंब बटा आधार को हम टेन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेन थीटा बोलते हैं। लंब बटा आधार के हम टेन थीटा बोलते हैं। तो लंब हम मान लेंगे कितना? लंब हम लंब को AB मान लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? AB। अब बट्टा आधार हमें तो 8 मीटर ऑलरेडी दे रखा है, 8 = 10। अब थीटा का मान हमें देखिए 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 डिग्री लिख लिए। ओके, तो बच्चों अब क्या करना है, अब AB
बटा 8 इक्वल टू 10 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों? तो 10 30 डिग्री का मान आपको याद होगा तो अच्छी बात है। तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। ओके, ये 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो देखिए √3 इंटू AB इसके साथ गुना किए बराबर 8 में 1 से करेंगे तो 8 हुआ। ओके बच्चों, तो अब क्या करेंगे, AB बराबर 8/√, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बच्चों अभी फ़िलहाल हम इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके बच्चों, हम अभी फ़िलहाल इसे हम 1 मान लेते हैं। पुनः उसी प्रकार पुनः अब बच्चों अब हमें ये ज्ञात हो गया, तो अब AB हमें ज्ञात हो गया बच्चों, AB हमें पता चल गया। अब क्या करना है, कर्ण है तो कर्ण, और नीचे क्या है ऑलरेडी दे रखा है, आधार हमें दे रखा है। तो अब की क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD लिखे, इस चलते लिखे बच्चों। यहाँ पर भी हम लिख सकते थे, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते थे, लिख सकते थे कि त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज BABD, क्योंकि हमें तो इसी के अंदर पता करना है मान को ना, तो इसके अंदर हम पता कर रहे हैं। तो त्रिभुज ABD में क्या होता है, लंब है, तो लंब हमें ज्ञात करना है। तो लंब बटा क्या, आधार ऑलरेडी दे रखा है। तो मेरा AB का मान जो आया टोटल कितना आ गया, 8/√3 आया। अब इसको मान लेते हैं कर्ण, तो कर्ण का त्रिभुज ABD में मान लेते हैं क्या होगा, कर्ण, आधार हमें दे रखा है ऑलरेडी, तो लिखेंगे नीचे आधार बराबर। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देने लायक है, कर्ण बटा आधार बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार जो होता है बच्चों, तो ये हमारा होता है सेक का होता है। क्या होता है, सेक थीटा का होता है फॉर्मूला, कर्ण बटा आधार होता है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर बच्चों देखना है क्या, तो कर्ण हमें तो नहीं दे रखा है, तो कर्ण के हम मानेंगे, देखिए कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कर्ण हमारा BD, तो यहाँ लिखेंगे BD, अब बटा आधार तो ऑलरेडी दे रखा है 8 इक्वल टू सेक, तो लिखेंगे सेक, और थीटा का मान तो 30 है, ये है 30 डिग्री, तो BD/8 इक्वल टू सेक 30 का मान क्या होता है बच्चों, तो सेक 30 का मान होता है 2√, क्या होता है 3 होता है। ओके, तो अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 इंटू क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू 8 दूना का 16 हो जाएगा। तो बच्चों BD बराबर क्या हो जाएगा, 16/√, क्या हो जाएगा 3 होगा। तो बच्चों √3 जो नीचे कभी रूट में नहीं होता है, तो इसको परमीकरण करेंगे, तो इसको क्या होगा बच्चों, 16/√3 गुने, 3 को किए 2 बार लिखें, √3/√3 लिखें। ओके बच्चों, तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर 16 में √3 से करेंगे तो क्या होगा, 16 क्या हो जाएगा 3, और √3 में √3 से अगर गुना करेंगे, √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होता है बच्चों, 3 हो जाएगा आपको। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या करना है कि इसे काटते हैं, तो काटेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, तो बच्चों अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इसको BD का मान रख लेते हैं। ये हमारा BD का मान आ गया, फिलहाल रखते हैं अभी इसको, अभी अभी नहीं करते हैं प्रक्रिया, अभी हम फिलहाल इसको BD का मान। ओके बच्चों, BD का मान हमें आ जाएगा कितना, 16/√3 आ जाएगा, इसे हम 2 मान लिए। ओके बच्चों, तो बच्चों अब यहाँ पर ध्यान देने लायक क्या है, अब हमें यहाँ पर ध्यान देने लायक क्या है कि हमने पेड़ की ऊंचाई कितना माना था, H, तो H बराबर क्या होता है, AB प्लस क्या होता है, BC होता है। देखिए H बराबर AB, यहाँ पर AB प्लस क्या हो जाएगा, BC होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू क्या हो जाएगा,
AB प्लस क्या होगा BC। तो AB हमें बच्चों यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आ गया है। AB कितना है 8/√3। तो लिखेंगे बच्चों 8/√3 प्लस है, प्लस लिखें। अब देखिए BC कितना है बच्चों, BD हमें कितना है, सॉरी यहाँ BD देखिए बच्चों, BD हमें यानी BC यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर BD बराबर ये भी लिख सकते हैं या इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं। इस दोनों बराबर है, यहाँ पर साबित किया गया है कि इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना। तो अगर हम BD के जगह पर BC है तो बात तो वही हुआ। तो आप यहाँ 16 क्या होगा बच्चों, √3 होगा। तो इसको अब लसा पर लेते हैं बच्चों। √3 का लसा क्या होता है, √3 ही होगा। तो ये हमारा 8 हो जाएगा प्लस ये हमारा 16 हो जाएगा। तो 16 8 कितना होता है 24 क्या होता है बच्चों, √3 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, जब नीचे √3 रहता है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार नहीं लिखेंगे। 24 बटा क्या हो जाएगा 3, और गुणिए √3 को 2 बार यहाँ लिखेंगे बाटा के रूप में, √3 बटा हम 3 लिखेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए 24 √3 हो जाएगा। 24 में √3 से करेंगे तो इतना होगा, और √3 में √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या करना है कि इसे काटो तो 38 का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 8 बार में ये कट जाएगा, ये 8 बार में हमें कट जाएगा। तो ये 3 से 24 काटेंगे, कितना बार में कटेगा 8 बार में। तो ये इसका आंसर होगा 8 हमारा 3 हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बहुत ही प्रोसेस के साथ और मेहनत के साथ बनाया हो बच्चों। तो आप अगर समझे हैं तो बहुत अच्छा बात है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना। और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए, ऐसे ऐसे 10th क्लास को मैथ आपको अगर चाहिए तो मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो जय हिंद बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।